हेलो स्टूडेंट्स मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का संपूर्ण टेंस बताया था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है। वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण क्यों कहा जाता है? अर्थात नहीं हुआ होता है। चलिए हम सबसे पहले डाल लेते हैं पहचान। स्टूडेंट्स मैंने क्या डाला? पहचान। पहचान को जो इंग्लिश में रिकॉग्निशन कहते हैं। तो देखेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल के अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आदि शब्द आते हैं। स्टूडेंट्स देखो मैंने क्या बताया कि अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अर्थात कार्य जारी है। ये हुआ अपूर्ण वर्तमान काल का पहचान। सबसे पहले हम फिर डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, से कहते हैं सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। अब मैं इसका परिभाषा नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने पूरी परिभाषा इसकी बता दी है। अब हम सीधे बताएंगे कि इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल के सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ताओं के साथ एक वचन he, she, it या name, एक वचनकर्ताओं के साथ बहुवचनकर्ताओं के साथ बहुवचन कर्ताओं के साथ आर
तथा आई नामक कर्ता के साथ एम नामक सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए एमबी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ा जाता है। चलिए हम इसमें पहले फार्मूला लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे क्या बोला, माता जी खाना पका रही हैं। माता जी खाना पका रही हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद अगर करना है तो सबसे पहले उसको पहचानना चाहिए। तो हम सबसे पहले पहचान पर नजर डालें। इस वाक्य के अंत में मिला है रही है। तो जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज सब मिलते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए सबसे पहले फार्मूला हमारा मांग रहा है सब्जेक्ट। वाक्य पर, पूरे वाक्य पर सब्जेक्ट वैसे ही शासन करता है जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। मतलब बिना कर्ता के मर्जी के कुछ होता नहीं है, क्योंकि करने वाला सब कर्ता ही होता है। तो इसमें कर्ता कौन है, माता जी। तो लिखेंगे द मदर। अब देख रहा है माता जी की जो अंग्रेजी है द मदर, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है, इसके साथ हम क्या लगाएं, इज लगाए कि आर लगाए, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द मदर इज। अब सूत्र हमारा कहता है कि एमबी निकालिए। तो एमबी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था, पहचान हटाइए, बगल में जो मिले उसमें ना लगाइए। तो पका में हम जोड़ देंगे बड़ा ना, तो क्या हो जाएगा, पकाना। तो पकाना की अंग्रेजी कुक, कुक। और हमें जोड़ना क्या है, ING जोड़ना है, तो हो जाएगा कुकिंग। अब क्या पका रही है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि या तो वाक्य से क्या का प्रश्न कर लीजिए या किसे का प्रश्न कर लीजिए। तो यहां पर हमने क्या 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 पका रही हैं, खाना। तो खाना की अंग्रेजी फूड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। अपना पाठ याद कर रहा है। अब देखना ये है, सबसे पहले पहचानना है। पहचान मिला, रहा है। रहा है मिल जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। चलिए सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वाक्य में कौन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, वो है रमेश। तो हम पहले क्या लिखेंगे, रमेश। अब रमेश सिंगुलर है या प्लूरल है, तो रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, तो रमेश के साथ में लगाएंगे इज। अब बचा हमको निकालना क्या है, एमबी फर्स्ट। तो एमबी फर्स्ट में मैं बताया था कि पहचान हटाइए और बगल वाले में ना जोड़ दीजिए। तो याद कर, तो याद कर में हम जोड़ देंगे बड़ा ना, तो हो जाएगा याद करना। तो याद करना की अंग्रेजी लर्न, LEARN, लर्न। अब इसमें बात आ गया अपना। अब यहाँ पजेसिव केस लिखना है, तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके लिए पजेसिव लगाना होता है। तो देखेंगे कि अगर वो मेल है तो हिज लगाएंगे, फीमेल है तो हर लगाएंगे। तो यहाँ रमेश मेल है ना, क्या लगाएंगे, हिज। अब क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ। तो पाठ का हो जाएगा लेसन। स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मैं तुम्हें निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं नकारात्मक क्या है, इसका अनुवाद कैसे होता है। तो अपूर्ण वर्तमान काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन कर्ताओं के साथ इज नॉट, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर नॉट तथा आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हुए एमबी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी जोड़ा जाता है। फार्मूला इसका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर एचबी होगी। एचबी मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सी। एज जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम ले लेते हैं, यह किसान अपना खेत नहीं जोत रहा है, तो यह के लिए हो जाएगा दिस, किसान के लिए हो जाएगा फार्मर। अब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, यह किसान अपना खेत जोत रहा है या ये किसान अपने खेत जोत रहे हैं। अगर यहाँ रहे हैं होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन रहा है तो दिस फार्मर, इसलिए यहाँ सिंगुलर हम लगाएंगे इज नॉट। जोतना की अंग्रेजी प्लाउ होता है, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, तो जगह प्लोइंग हिज फील्ड। दूसरा एग्जांपल हमारा है, तुम आज क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो यू, भाई तुम का अंग्रेजी यू, यू हमारा प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर, तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट और टुडे